बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फैसल हयात और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सर फैसल हयात। ओके जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है द सेंटेंस। टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो बी रेडी फॉर द एक्साइटेड टॉपिक। ओके जी स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यू नो वेरी वेल आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, दिस सेंटेंस, जुमला या फिक्रा, इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी ज़बान में सेंटेंस यानी जुमला, उसका मतलब क्या होता है, जुमला बेसिकली कहते किसको हैं, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखें। A sentence is an arrangement of words that makes complete sense. It must be meaningful. It must at the same time be acceptable to the speaker of the language. अब इसकी ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। A sentence, एक जुमला, is an arrangement, जिसको मुकम्मल तौर पर तरतीब दिया जा चुका हो। मिसाल के तौर पर, फैसल एक लड़का है, मैं आपको पढ़ाता हूं। अब आप देखिए जो दो जुमले मैंने बोले, फैसल एक लड़का है यानी लड़का एक, फैसल है, इस तमाम लफ्ज़ों को अगर जमा कर लिया जाए तो ये एक जुमला बनता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी लफ्ज़ों को तरतीब देना, उसके बाद दैट मेक्स कंप्लीट सेंस यानी कि जिसका एक मुकम्मल मतलब बनता हो। मसलन मैं आपसे यूँ कहूँ, फैसल कायदे आज़म का मज़ार, ज़मीन, आसमान, पानी, हवा, बारिश है, तो इस तरह इसका कोई मतलब तो बना ही नहीं। दैट्स मीन इट इज़ नॉट द सेंटेंस, ये कोई जुमला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट मस्ट बी मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल का मतलब क्या हुआ कि जिसका कोई मतलब हो। इट मस्ट एट द सेम टाइम यानी कि उसी वक्त भी एक्सेप्टेबल, वो काबिल कबूल हो, टू द स्पीकर्स, बोलने वाले के लिए, जो कि ऑफ द लैंग्वेज यानी कि जबान के बोलने वालों के लिए। तो इसकी अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब एक फिक्रा अल्फाज की तरतीब का नाम है, एक अल्फाज का ऐसा इज्तमा यानी कि जमा जिसका मुकम्मल और वाज़े मफहूम समझ में आता हो, यानी कि क्लियर क्रिस्टल, आपको हर चीज़ वाज़े हो जाए। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, फैसल, आसमान, ज़मीन, बरसात, पानी है, ये कोई जुमला है ही नहीं, इसका कुछ समझ में नहीं आता। अब मिसाल के तौर पर यूँ कहा जाए कि फैसल एक लड़का है, जी बिल्कुल समझ में आएगा, एक जुमला है। आसमान से पानी बरस रहा है, जी बिल्कुल समझ में आया कि ये एक जुमला है। तो इस तरह एक फिक्रा, जुमला जिसका कोई मतलब मुकम्मल तौर पर समझ में आता हो, ठीक है, वो जुमला या फिक्रा कहलाता है। ये बामायनी होना चाहिए यानी उसका कोई मतलब हो, समझ में आने वाला हो, और अहले ज़बां और ज़बां के बोलने वालों के लिए काबिल कबूल हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ओके, इन इंग्लिश। उम्मीद है कि आपको ये उर्दू में डेफिनेशन समझ आई होगी। अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल के जानिब। Sean is going to school. Sean is going to school. Sean स्कूल जा रहा है, बिल्कुल ये एक जुमला है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, जाता है शान एक जगह, फिर हम कहते हैं आसमान, फिर हम कहते हैं बारिश, फिर स्कूल। अब आप कहेंगे यार आप कहना क्या चाहते हैं, वही एक बात है कि कहना क्या चाहते हो, इसमें कोई मतलब तो समझ में नहीं आ रहा। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या हुआ, शान इज गोइंग टू स्कूल, शान स्कूल जा रहा है। टुडेज वेदर इज नॉट गुड, आज का मौसम ठीक नहीं है। ही इज अ गुड टीचर। तो दैट्स मीन ऑल दीज सेंटेंसेस आर गोइंग इन द साइड ऑफ सेंस, यानी कि ये सेंस की तरफ जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे ऑल आर सेंटेंसेस। ओके, जब हम लिखते या बोलते हैं तो हम अल्फाज का मजमुआ इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा, ही इज अ गुड टीचर, ही यानी कि वो लड़का, इज है, आ ए गुड अच्छा टीचर उस्ताद, वो एक अच्छा उस्ताद है। तो हमने कितने सारे लफ्जों को जमा कर लिया। वो यानी एक लफ्ज, एक यानी दो लफ्ज, अच्छा यानी तीन लफ्ज,
उस्ताद यानी कि 4 लफ्ज़, है यानी कि 5 लफ्ज़। इसी तरह हमने 5 लफ्ज़ों को जोड़ा तो एक जुमला बन गया। आगे चलते हैं। मंदरजा बाला फ़िक़रात को गौर से पढ़ें तो ये मालूम होगा कि हर फ़िक़रा मुकम्मल मफ़हूम अदा करता है, यानी कि मुकम्मल मतलब फ़राहम करता है। बस लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी पूरी समझ में आ जाए, उसे उर्दू में फ़िक़रा और अंग्रेज़ी में सेंटेंस कहते हैं। तो डेफिनेटली हमें इसका जो मुकम्मल मतलब है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाए। बराए मेहरबानी इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को लाजमन शेयर किया करें। इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल हो तो मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछ लें। इजाज़त दीजिए आपके टीचर को। मुलाकात करूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।